माननीय हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट ने तो कही दिया है। और माननीय हाई कोर्ट से भी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पिता को इंसाफ दिया जाए और उनकी सजाएं बढ़ाई जाए, उनको उनकी फांसी की सजा का ऑर्डर किया जाए, ताकि मेरे पिता की आत्मा को संतुष्टि मिले और उनको न्याय मिले। क्योंकि मेरे पिता की 13वीं अभी नहीं हुई है। मेरे पिता की आत्मा भटक रही है सर। मैंने 13वीं नहीं किया क्योंकि मेरे पिता को मार दिया गया है, तो कैसे मैं 13वीं कर दूं? जब मेरे पिता को इंसाफ मिलेगा तभी उनकी मैं 13वीं करूंगी। मैं आज गई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं कोर्ट के अंदर थी। जज साहब ने फैसला सुनाया। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। लेकिन जज साहब ने 3 महीने का और जो भी ऑर्डर किया है कि इस पे सुनवाई हो, जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए, मैं इसमें भी संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरे पिता तो दोबारा सर वापस नहीं आएंगे। उन दोषियों ने उनके भाई अतुल सिंह सेंगर, जयदीप सिंह सेंगर मेरे पिता को मार दिए, जान से ख़त्म कर दिया, मेरे सर से साया उठा लिया। वो तो बाहर हैं, अंतरिम जमानत पे बाहर हैं। वो तो दवा का मेडिकल लगाते हैं, दवा के इलाज का बाहर है। सारे मुलजिम बाहर हैं। सबको अंतरिम जमानत मिल रखी है। जिसने से मेरे पिता को मारा था सब पुलिस वाले भी बाहर हैं, सब बाहर हैं। और रही बात कुलदीप सिंह सेंगर की, तो मेरे साथ घिनौना कृत्य भी किया है, रेप भी किया है। और हमें तो उन्होंने किया, तो मैं कैसे प्रूव करूं? मैं क्या जिंदा हूं सर? तो यही मुझे करना पड़ेगा क्या? मैं निर्भय तरीके मर जाती तब सबको लगता कि हमारे साथ में रेप हुआ, क्योंकि मैं जिंदा हूं। हमें प्रूव करने में सालों बीत गए। 8 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ। अभी भी मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि मेरे साथ में रेप हुआ है, हमारे साथ में दुर्घटना घटी है। मुझे धमकियाँ मिली हैं कि तुम्हारे परिवार को मार देंगे, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके परिवार को ख़त्म कर देंगे। तो ये तो सामने आ गया, दुनिया के सामने आ गया कि हादसा किया, रेप किया, उसके बाद में मेरे पिता की मौत कर दी, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। अब उनकी बेटी बोल रही है कि नॉर्मल एक्सीडेंट है। अब वो उसकी जांच सही से हुई या नहीं हुई, मैं तो वेंटिलेटर में थी, हमें क्या पता, हमें चीज़ नहीं पता था क्योंकि मैं वेंटिलेटर में थी। तो ये चीज़ें हो रहा हमारे साथ में। और मैं तो माननीय हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट ने तो कही दिया है। और माननीय हाई कोर्ट से भी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पिता को इंसाफ दिया जाए और उनकी सजाएं बढ़ाई जाए, उनको उनकी फांसी की सज़ा का ऑर्डर किया जाए, ताकि मेरे पिता की आत्मा को संतुष्टि मिले और उनको न्याय मिले। क्योंकि मेरे पिता की 13वीं अभी नहीं हुई है। मेरे पिता की आत्मा भटक रही है सर। मैंने 13वीं नहीं किया क्योंकि मेरे पिता को मार दिया गया है, तो कैसे मैं 13वीं कर दूं? जब मेरे पिता को इंसाफ मिलेगा तभी उनकी मैं 13वीं करूंगी। पुलिस तो, मैं तो अब क्या कहूँ, दुनिया के सामने है कि पुलिस कहाँ कार्रवाई कर रही। मैंने इतने एप्लीकेशंस भेजे हैं, इतना मैंने यहाँ से स्पीड पोस्ट किया है। उन्नाव की प्रशासन तो बिल्कुल शांत बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। उसी जगह उन्नाव में 2 एडवोकेट हैं, मैं नाम कैसे लूँ, नाम तो नहीं ले सकती हूँ। वो सोशल मीडिया पे मुझे इतनी गंदी तरीके से मेरा मानसिक बलात्कार कर रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर ने तो शारीरिक बलात्कार किया है, लेकिन वो जो 2 वकील हैं, एक वहाँ का नाम है, एक लड़का है, वो बोलते हैं हम तुम्हारे मामा हैं, हम उसके मामा हैं। उसका नाम तो मैं कैसे कह दूँ अपने मुंह से, क्योंकि मैंने अभी धमकी नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, तो बोल रहा है कि अगर आप सच बोलेंगी तो हम आपके पर मुकदमा लिखा देंगे। ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हम आपको दे भी सकते हैं कि हमारी क्या बात हुई है। मैंने आपसे बात की है, एक नॉर्मल सी बात है, मैंने आपसे बात की, तो मैं आपको भैया, मामा, चाचा कह के बात कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टली आपको गाली नहीं दे सकती हूँ। मेरा गाली देने कोई राइट नहीं बनता है। मैं रिस्पेक्ट से बात करूँगी। तो मैंने उससे रिस्पेक्ट से बात किया, तो मैंने उसे मामा बोल दिया। वो मेरे मामा नहीं है,
लेकिन उन्होंने रिश्ता बहुत लंबा दिखाया, बहुत लंबा बताया। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम दे सकते हैं। उसमें पूरी रिकॉर्डिंग चलेगी ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ सही बोल रही है लड़की, गलत नहीं बोल रही है। पिछली बार कुछ सोशल मीडिया पे भी अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की जा रही, मेरा मानसिक बलात्कार किया जा रहा है, और ये भी बोला मेरे पति को भी लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं तो चैलेंज कर रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ, मेरे पति पे एक भी मुकदमा कोई दिखा दे तो जो लोग वो कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं इसका चैलेंज दे रही हूँ कि मेरा पति अगर किसी भी मुकदमे में वादी है, कहीं भी अपराध है, कहीं भी गुंडा है, तो मुझे सिर्फ कागज दिखा दीजिए। जैसे मेरे चाचा कागज लेके उनकी बेटी दौड़ रही है, सब जगह 17 मुकदमे दिखा रही हैं, लेकिन 17 मुकदमा अब रह नहीं गए मेरे चाचा के। फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम पे 17 मुकदमे नहीं रह गए। उस चीज़ को दिखाएं, लेकिन सच्चाई दिखाएं ना, अभी के मुकदमे दिखाएं ना कि हाँ कितने। पुराना रिकॉर्ड क्यों दिखा रही है? नहीं दिखाना चाहिए उनको, और प्रेजेंट टाइम के रिकॉर्ड दिखाएं ना, तो दुनिया के सामने सच्चाई आएगी ना कि हाँ ये चीज़ है। वो पुराना रिकॉर्ड देख रहे दुनिया कहेगी भाई सच, अभी का रिकॉर्ड दिखाओ ना कि हाँ कितने मुकदमे बचे हैं। तो लोग मुझे टॉर्चर ज़्यादा ही कर रहे हैं वहाँ से बैठ के, वकील बैठ के। मैं सारे वकीलों पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, जो 2 वकील हैं उन्नाव में हमारे लिए 3 लोग छोड़े गए हैं, हमें बदनाम करने के लिए, हमारी फ़ोटो वीडियो वायरल करने के लिए, हमें हमारी पहचान उजागर करने के लिए, हमारे परिवार की पहचान उजागर करने के लिए वो 3 लोग छोड़े गए हैं। एआई के माध्यम से मेरी फ़ोटो वीडियो सीआरपीएफ के साथ में, मैं किसी सीआरपीएफ के जवान के साथ में उसके गले पे हाथ डाल के बैठूंगी? ऐसा लगता है? सीआरपीएफ का अधिकारी खुद आके बताएगा ना, जैसे उन लोगों ने किया है वो खुद आके बताएंगे ना। सीआरपीएफ का अधिकारी, सीआरपीएफ के जवान वो बताएंगे ना कि विक्टिम किस तरीके रहती है और कैसे कैसे बर्ताव करती है, वो खुद बताएंगे ना। भाई सीआरपीएफ के जवानों से पूछ लिया जाए कि विक्टिम कैसे चलती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है। लोगों को कहने से थोड़ी होता है। 8 साल से सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ खुद बताएगी। सुप्रीम कोर्ट जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा फैसला यही है, जज साहब तो यही मांग है कि जितने लोग मेरे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, और नहीं इनकी बेल बढ़ाई जाए, इनको कभी छोड़ा ना जाए। नहीं मेरे बच्चों को मेरे बच्चों को खतरा है। मेरे बच्ची के साथ सिकोटी है, मेरे बच्चों के साथ सिकोटी नहीं है, मेरे बच्चे की सिकोटी छीन ली गई, तो सर मेरे बच्चों को खतरा है। सरकार से हमारा यही कहना है कि हमारे बच्चों को सिकोटी दे, मेरे बच्चा तभी सेव रहेंगे। और मेरे देवर क्या ऐसा बुरा कर रखे हैं, तो मेरे देवर के केस दिखा रही हैं, इनके पापा, इनके चाचा, इन्हीं के तो सब लगा, इन्हीं केस फर्जी मुकदमा इन्हीं के लगवाए हैं। इनके चाचा पापा के नहीं। यूँ कुलदीप सेंगर की लड़की, वो भी बेटी है, बेटी जैसे मेरी बेटी वैसे वो भी बेटी है। तो ये जो लेहे घूम रही हैं तो इनके चाचे पापा तो लगवाए नहीं, आओ किसने लगवाया है? हमको न्याय चाहिए। हम कोर्ट पे ही गुहार लगा रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हमको बस न्याय चाहिए। न्याय की मांग है कि इनको सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे पति मर गए, वो वापस हो के भैया नहीं आएंगे, ठीक है। हम बच्चे ले जंगल भटके न, हम कैसे अपनी लड़ाई लड़े न? वो तो कोर्ट जानती होगी कि तो भगवान जानते होंगे, ठीक है। हमारे बच्चे 3 महीना खाना नहीं खाए, नहीं हम ते पूछो जब हमें पति को मारी न। आज वही हम लड़ाई लेके अपन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होए और चाहे हाई कोर्ट होए। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, हाई कोर्ट को भी धन्यवाद कर रहे हैं। हमको न्याय चाहिए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और मेरे देवर को भी बेल दी जाए, मेरे पति की तरह ही हो जाए, मेरी देवरानी की तरह ही हो जाए। मेरे घर में 5 पान तरह ही पड़ी हैं, सबकी तरह ही हो जाए। हम भी गुहार लगा रहे हैं ना कि उनको भी बेल दी जाए, उनकी भी तरह ही करें। 9 साल हो गए, किसी का काम क्रिया पड़ा रहता 9 साल। जब हमको हिसाब मिलेगा तब हम सोच रखा था जब इनको फांसी होगी तब हम अपने पति की तरह ही करेंगे, इसीलिए हम काम क्रिया कुछ नहीं किया था भैया। हमको सीधा इनको फांसी होना चाहिए, सीधा फांसी होना चाहिए, तभी हमको न्याय मिलेगा। मेरे बच्चे 2 कॉल बात पर करा दे, इनके तो पापा जिंदा हैं, इनके चाचा तो जिंदा हैं, सब बाहर, जितने दोषी हमारे पति की मारी सब बाहर हैं, उनको भी जेल सबको भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो यही मांग है, ये सारे दोषी अंदर जाएं और सारे दोषी इनको फांसी हो। नहीं फांसी हो रही तो इनको जीवन कारावास होना चाहिए।